जय हिंद एनसीटी एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और कहीं न कहीं अपनी काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर रहे होंगे। तो एक तो ये रिजल्ट जल्दी आएगा, 29-30 मई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप लोगों का सबसे बड़ा एक काउंसलिंग से पहले एक जो डाउट है कि प्रेफ़रेंस क्या होते हैं, मेजर माइनर क्या होते हैं, तो मेजर माइनर पे तो मैं वीडियो ला चुका हूँ अपना पहले ही। लेकिन अब बात आती है सब्जेक्ट प्रेफ़रेंस कैसे भरें? और कहीं न कहीं जो गलत प्रेफ़रेंस अगर आपने भरा, तो कहीं न कहीं आपके एडमिशन मतलब ना होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ बढ़ जाएँगी, इवन आपका एडमिशन कैंसलेशन की भी तरफ जा सकता है। तो डेफ़िनिटली जब आप प्रेफ़रेंसेस भरें तो बहुत आपको ध्यान रखना है, प्रेफ़रेंस क्या होते हैं, प्रेफ़रेंस क्यों भरने चाहिए, कैसे भरने चाहिए, प्रेफ़रेंस कैसे वर्क करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और जो डिफरेंट 2 आरआईज़ हैं, आरआई अजमेर और भोपाल, तो उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल प्रेफ़रेंस है क्या? तो प्रेफ़रेंस का मतलब है कहीं न कहीं आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि जो इस सब्जेक्ट को मैं प्रेफ़र ज़्यादा मतलब अच्छे से करना चाहता हूँ कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स। तो प्रेफ़रेंस का मतलब है आप प्रेफ़र कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर, यानी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। प्रेफ़रेंस का मतलब ये हो गया। तो मान लो आपने 4 ए, बी, सी, डी आपने 3 लोगों को ए, बी, सी, डी 3 लोगों को प्रेफ़र किया। आपने बी को सबसे ऊपर रखा, ए को दूसरे नंबर पे और सी को तीसरे नंबर पे। तो मान लो आपको ए मिलता है, तो आपका सेकंड प्रेफ़रेंस आपको मिला है, तो ये चीज़ है, आपकी सेकंड प्रायोरिटी आपको मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और देखेंगे कैसे वर्क करती है प्रेफ़रेंस का सिस्टम अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे प्रेफ़रेंस सिस्टम इन आरआई अजमेर, भोपाल फॉर बीए, बीएड एंड बीएससी बीएड। तो प्रेफ़रेंस जो आरआई अजमेर का अलग है, भोपाल का अलग है, याद रखिए। आरआई भोपाल क्या कहता है, पहले भोपाल का थोड़ा सिस्टम ही है तो भोपाल का समझ लेते हैं। भोपाल में मान लो आप बीए बीएड के स्टूडेंट मतलब आपको बीए बीएड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? तो आपने कहीं ना कहीं जो आपके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं वो आपके इंग्लिश में आ रहे हैं और उसके बाद आपके हिस्ट्री में आ रहे हैं और आपके इंग्लिश में वो सॉरी इंग्लिश हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो आप जब अपने प्रेफरेंस आप मैक्सिमम 3 प्रेफरेंसेस भर सकते हैं आरआई भोपाल में। तो आपने मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना जो हिस्ट्री भर दिया, दूसरे पे ज्योग्राफी और थर्ड पे इंग्लिश। तो मान लो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, पहली मेरिट लिस्ट में थर्ड प्रेफरेंस, यानी आपका आ गया कि आपको इंग्लिश की सीट अलॉट कर दी गई। फिर क्या होगा, मतलब इसका मतलब आपको अपना थर्ड प्रेफरेंस मिला। आप तो कहेंगे अरे मुझे तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कुछ मिल जाए। तो जब सेकंड राउंड ऑफ कट ऑफ आएगा और लोगों की कट ऑफ डाउन होगी तो आपका जो प्रेफरेंस है उसे सेकंड लिस्ट में आपका नाम दोबारा से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में आ जाएगा और आपको फिर से काउंसलिंग में बैठना होगा। आपको काउंसलिंग में बैठने के लिए दोबारा या मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए कोई दोबारा फी पे नहीं करनी है, बस एक टाइम की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी पे करनी है। बाकी जब आप एप्लीकेशन में प्रेफरेंस भर रहे हो तो आप ट्राई करें, जैसे आप मान लो आपको बीए बीएड करना है तो आप क्या करें, आपके एक हिंदी में मार्क्स ज़्यादा हैं, आपके हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा हैं और आपके मान लें पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स ज़्यादा हैं। तो आप ट्राई करें तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में चाहिए एज अ मेजर, उसके बाद हिस्ट्री चाहिए एज अ मेजर आपको टॉप प्रायोरिटी में, उसके बाद प्रेफरेंस में हिंदी को रखें। तो आप ये देखें एक तो मार्क्स आपके किन में ज़्यादा है, मतलब किन, क्योंकि आरआई भोपाल में मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। आपके डोमेन स्पेसिफिक जिसमें आप मेजर चाहते हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड, सेम ये रूल बीएससी बीएड पे भी रहता है कि उसके मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। एनसीईटी स्कोर कार्ड प्लस आपका डोमेन का मार्क्स बराबर जो ओवरऑल आपका स्कोर बनता है उसके भी आप पे आपकी मेरिट बनती है आरआई भोपाल की। तो यही, जैसे आपको मान लो कोई बीएससी बीएड का स्टूडेंट है और उसने कहीं ना कहीं वो पीसीएम का स्टूडेंट है या मान लो पीसीबी का है, तो उसने कहीं ना कहीं बॉटनी को उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा, जूलॉजी को सेकंड प्रेफरेंस में और केमिस्ट्री को थर्ड प्रेफरेंस में, क्योंकि जो बायोलॉजी वाले बच्चे इन्हीं प्रेफरेंसेस को ले सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो मान लो उसका अगर उसके मार्क्स जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसे जूलॉजी मिला सेकंड प्रेफरेंस, तो ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली उसे फर्स्ट, अब जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसका प्रेफरेंस बॉटनी में आएगा, वो फिर से काउंसलिंग प्रोसेस में बैठेगा और वहां से उसका जो पहले का जो जूलॉजी था उसे बदल के उसे बॉटनी दे दिया जाएगा। जूलॉजी की सीट थर्ड राउंड में फिर से खाली हो जाएगी या उसी सेकंड राउंड में जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे जूलॉजी के उन्हें वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो ऐसे तो भोपाल का प्रेफरेंस सिस्टम काम करता है। अब मान लो अब आ जाते हैं आरआई अजमेर पे, ठीक है ना? तो आरआई अजमेर में प्रेफरेंस सिस्टम जस्ट उलट काम करता है। मान लें आप बीए बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हाँ आरआई भोपाल में एक और चीज है, ज्यादातर स्टूडेंट को ये है कि मान लो उनके डोमेन आधे साइंस के हैं आधे और आर्ट्स के हैं, जैसे हिस्ट्री है, बॉटनी, बायोलॉजी है और फिजिक्स है। तो वो किस में और उन्हें बीएससी में एडमिशन लेना तो डेफिनेटली ले सकते हैं वो। एक तो वो फिजिक्स डोमेन में एडमिशन ले सकते हैं और बॉटनी और जूलॉजी में ले सकते हैं।
ये चीज है। या मान लो किसी का केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हिस्ट्री है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, या हिंदी है, हिंदी तो रहेगा ही, तो हिस्ट्री है और बॉटनी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, तो डेफिनेटली वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों डोमेन के लिए कहीं ना कहीं साइंस में अलाउड है। और इंग्लिश और हिंदी उनका अगर एज ए लैंग्वेज और हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री और इंग्लिश और हिंदी डोमेन के लिए कहीं ना कहीं आरआई भोपाल के बीए बीएड में अलाउड। लेकिन आप एक ही विषय बीए बीएड या बीएससी बीएड में फॉर्म भर सकते हैं, और उसी के आप टॉप 3 प्रेफरेंस अपने भर सकते हैं। अब आप बात करते हैं आरआई अजमेर में प्रेफरेंस सिस्टम कैसे बात करता है। तो आरआई अजमेर में प्रायोरिटी बेस्ड है। यहाँ प्रायोरिटी का मतलब नहीं, अगर मान लो किसी ने हिस्ट्री नंबर 1 पे, पॉल साइंस आरआई भोपाल में 2 पे और ज्योग्राफी 3 पे रखा, और उसके मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में ओवरऑल स्कोर टॉप है, और वो मेरिट में टॉप पे है, तो उसे तीनों अलॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद वो काउंसलिंग में बैठ के 2 को खुद एलिमिनेट कराएगा और एक में एडमिशन लेगा, तब 2 सीटें खाली होंगी। इसीलिए आरआई भोपाल की काउंसलिंग 4 से 5 6 राउंड तक जाती है, इसीलिए क्योंकि हर बार तीनों 3 सीटों पे, 2 2 सीटों पे मतलब बच्चों के मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं, ये चीजें फिर वेटिंग लिस्ट आती रहती है, इसलिए। अब आरआई अजमेर में प्रायोरिटी का सिस्टम है। मान लो आपने 3 प्रेफरेंस भरे, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है बीए बीएड की, पहले बात करते हैं, आपका हिस्ट्री है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा ज्योग्राफी, यानी एचपीजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस और ज्योग्राफी, आपके इस तरह से प्रेफरेंस है। और मान लो अगर आपने फर्स्ट हिस्ट्री को प्रेफरेंस दिया और आपके हिस्ट्री में मार्क्स कम है, बात समझ, सॉरी, हिस्ट्री में आपको, हाँ, अगर हिस्ट्री में आपके मार्क्स हाई हैं तो डेफिनेटली मिल जाए। यानी आपका एक ही जो नंबर 1 प्रेफरेंस है, आरआई अजमेर ये कोशिश करता है कि आपने जिस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज्यादा दी है, उसको आपको दिया जाए, यानी अलॉट किया जाए। यानी मान लो हिस्ट्री को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, तो सबसे पहले आरआई अजमेर ये कोशिश करेगी कि अगर आप फिट बैठ रहे हैं मेरिट में, तो आपको हिस्ट्री अलॉट की जाए। और मान लो जैसे आपने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंस है, और आपके बेसिक मार्क्स ज्यादा हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे आपके 400 मार्क्स हैं, लेकिन आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, और किसी ने फर्स्ट प्रायोरिटी में 380 मार्क्स पे पॉलिटिकल साइंस को रखा है, तो पॉलिटिकल साइंस पहले उसे अलॉट किया जाएगा। अगर उसके बाद सीट बचती है, तो ही आपको सेकंड प्रेफरेंस में जो पॉलिटिकल साइंस आपने रखा था वो अलॉट किया जा सकता है। वो भी किया नहीं जाएगा, किया जा सकता है। और अगर अंत तक ऐसा हुआ, लास्ट काउंसलिंग तक, कि अगर वो नहीं हुआ, मतलब आपको, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले बच्चे जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे पॉलिटिकल साइंस को रखा था, अगर उनका लिस्ट बहुत लंबा है, तो आपका नंबर आना भी मुश्किल है। मतलब 50 नंबर वाले का को एडमिशन देंगे, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा, आपने सेकंड में रखा, इसलिए आपको नहीं देंगे। यानी प्रायोरिटी बेस्ड है, आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रेफरेंस विद प्रायोरिटी। आरआई भोपाल प्रेफरेंस है ओनली, विदाउट प्रायोरिटी है। वहां प्रायोरिटी नहीं है, आपने 3 प्रेफरेंस भरे, 3 में आपकी मेरिट है, तीनों दिया जाएगा। लेकिन आरआई अजमेर में क्या करता है, आपको अपना, जैसे मैंने लास्ट ईयर क्या करा, आरआई अजमेर की जब काउंसलिंग कराई, तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सेकंड पे और ज्योग्राफी को थर्ड पे रखा, तो मुझे सब फर्स्ट प्रेफरेंस में हिस्ट्री दे दिया गया। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट में, आप हिस्ट्री वाली मेरिट लिस्ट में अभय प्रताप सिंह नाम चेक कर सकते हैं। तो ये चीज थी। अब बात करते हैं सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बॉटनी और जूलॉजी में। मान लो किसी स्टूडेंट का मतलब पीसीबी है, यानी उसने फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है और बायोलॉजी का एग्जाम दिया है, तो वो बॉटनी जूलॉजी के लिए ऑटोमेटिक कहीं नहीं कंसिडर, डेफिनेटली कंसिडर करेगा, और केमिस्ट्री करेगा। तो अगर मान लो किसी ने बॉटनी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, जूलॉजी को, सॉरी, केमिस्ट्री को सेकंड दिया, और जूलॉजी को थर्ड दिया, तो मान लो अगर किसी के बॉटनी में मार्क्स ज्यादा हैं, और उसने बॉटनी को थर्ड प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है, उसके 300 मार्क्स है मान लो, और मेरे मार्क्स 200 या 250 हैं, और मैंने बॉटनी को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, तो पहले सीट मुझे अलॉट की जाएगी, क्योंकि मैंने बॉटनी को प्रायोरिटाइज किया है, इसलिए। और जिसने थर्ड प्रेफरेंस पे रखा, बेशक उसके मार्क्स मुझसे 50 या 60 या 100 मार्क्स ज्यादा हैं, उसे वो सीट पहले अलॉट नहीं की जाएगी। अगर मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले सभी खत्म हो जाएंगे, फिर सेकंड प्रेफरेंस वालों पे नंबर आएगा, जिन्होंने बॉटनी को सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस पे नंबर आता है। तो आप समझ गए होंगे, प्रायोरिटी बेस्ड प्रेफरेंस है। अब प्रेफरेंस सिस्टम इन एनआईटी एंड आईआईटीज एंड एनआईटीज, इनमें प्रेफरेंस कैसे काम कर सकता है। मोस्ट ऑफ दी जो आईआईटीज और एनआईटीज है, एनआईटी जालंधर को छोड़ के, उनमें 4 4 सब्जेक्ट हैं या 3 3 सब्जेक्ट हैं, और उन्हीं में आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ता है। इनमें भी आपके कहीं ना कहीं डोमेन्स के नंबर देखे जाते हैं, जैसे आरआई अजमेर, आरआई भोपाल में देखे जा रहे थे। तो डोमेन स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। मान लो आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पहले सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में है आईआईटी के लिए और एनआईटी के लिए, फिर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मैथमेटिक्स को देना है, सेकंड फिजिक्स को देना है, और थर्ड केमिस्ट्री को देना है, क्योंकि आपके डोमेन के मार्क्स भी कंसीडर तो नहीं किए जाते, लेकिन उन्हें भी थोड़ा कंसिडरेशन बैक हैंड पे मिलता है। मतलब फ्रंट एंड पे नहीं, लेकिन बैक एंड पे मिलता है, ये आप समझ लो। तो जब यहाँ पर भी क्या है
एक तरह से प्रायोरिटी दी जाती है। जो प्रेफरेंस सिस्टम आईआईटी और एनआईटीज का है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा अजमेर से मिलता हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका अब भोपाल से ज्यादा अलाइन करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मान लो थर्ड प्रेफरेंस पे डाल दिया, आपके अगर मेरिट में आ रहे हैं और आप थर्ड प्रेफरेंस पे हैं, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाले से, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। ऐसे आईआईटी का प्रेफरेंस सिस्टम वर्क करता है। यानी यहाँ प्रेफरेंस बेस्ड प्रेफरेंस है, ना कि प्रायोरिटी बेस्ड। आरआई अजमेर की तरह, आरआई भोपाल की तरह आईआईटीज और एनआईटीज का प्रेफरेंस सिस्टम वर्क करता है। अब बात करते हैं जो बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो तो ये भी कहती हैं कि आप मेजर और माइनर की वो आपको कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराती हैं, कि आप इन कॉम्बिनेशंस में ही अपने प्रेफरेंस भर सकते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री मेजर है, उसके साथ पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन, यानी पॉलिटिकल आपका माइनर हो गया, फिर पॉलिटिकल मेजर है, तो उसके साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री का माइनर है। तो ऐसे वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराती हैं, आप उन्हीं कॉम्बिनेशन में प्रेफरेंस भरेंगे। कि आपने जैसे हिस्ट्री मेजर विद पॉलिटिकल माइनर को फर्स्ट पे रखा है, पॉलिटिकल मेजर विद ज्योग्राफी माइनर सेकंड पे रखा, इकोनॉमिक्स मेजर विद हिस्ट्री माइनर थर्ड प्रायोरिटी पे रखा, तो इसी तरह से प्रायोरिटी वहां वर्क करती है उन्हें। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस कैसे वर्क कर रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ा है, मान लो गर्ल्स के लिए, क्योंकि बॉयज स्टूडेंट के लिए तो कोई प्रेफरेंस है ही नहीं, आप सिर्फ सीआई दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आईआईटीज और एनआईटीज है, यहाँ पर बॉयज थ्रू आउट दी सभी मतलब कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये को-एड इंस्टीट्यूट है। वहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अकेला सीआई है, जो 50 सीट पे बीए बीएड के एडमिशन लेता है, वहां प्रेफरेंस सिस्टम एक ही है, कि आप वहां पर आप मतलब डेफिनेटली वहां जो प्रेफरेंस सिस्टम है, आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, कोर्स को नहीं। आपके मेजर माइनर मतलब कॉलेज में एडमिशन के बाद डिसाइड होते हैं, जबकि चाहे आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, आरआईज हो, इनमें आपके मेजर माइनर नहीं, मेजर आपके कहीं ना कहीं मतलब काउंसलिंग के समय में ही डिसाइड करने पड़ते हैं। जबकि डीयू में क्या है, आपका प्रेफरेंस कॉलेज बेस्ड होता है, आप कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, और प्रायोरिटी बेस्ड ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका भोपाल की तरह सिस्टम वर्क करता है। आपको ये कोशिश करते हैं आपकी मेरिट के हिसाब से आपको आपका हाईएस्ट प्रेफरेंस दिया जाए, ये चीज है। तो सीआई लड़कों के लिए एक ही ऑप्शन है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्रेफरेंस ना खोजें। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए प्रेफरेंस कैसे वर्क करता है, और ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपके प्रेफरेंस सेट कर, मतलब ये बाद में आपको मेजर बाद में अलॉट कर दिए जाते हैं, इनमें से आप कोई भी मेजर ले सकते हैं। जबकि आरआई अजमेर भोपाल और जो आईआईटीज एनआईटीज है, इनमें आपको प्रेफरेंस पहले ही देखने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स। क्योंकि आरआई अजमेर प्रायोरिटी बेस्ड, आरआई भोपाल और आईआईटीज एनआईटीज नॉन प्रायोरिटी, मतलब विदाउट प्रायोरिटी प्रेफरेंस। समझ गए ना प्रेफरेंस। अब बात करते हैं प्रेफरेंस सिस्टम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल मैन यूनिवर्सिटीज का, आपको बता दिया। एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कैसे वर्क करता है, कहीं पर कहीं ना कहीं मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन, कहीं पर मेजर होता है, कहीं आरआई भोपाल वाला सिस्टम होता है, कहीं आरआई अजमेर वाला सिस्टम होता है, ये चीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और हिस्ट्री, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो ऐसे मतलब अब इसमें प्रेफरेंस कैसे वर्क करेगा। टोटल 4 इंस्टीट्यूट है सीआई दिल्ली। मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसके मार्क्स है मान लो 400 है, मतलब 350 मार्क्स मान लो, ठीक है ना। 350 थोड़े हम मार्क्स कम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो आप और हाँ, एक अपग्रेड और फ्रीज का सिस्टम होता है। जैसे मान लो ये पीसीएम किसी का मतलब जो सेम जो भोपाल में हो रहा था, कि मान लो या अजमेर में हो रहा था, नहीं भोपाल में हो रहा था, कि आपको जैसे आपने 3 सब्जेक्ट भरे और तीनों में आपके मार्क्स हैं, किसी में नाम आपका फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है तो सेकंड लिस्ट में, मतलब सेकंड लिस्ट में आ रहा है, किसी का फर्स्ट में आ गया तो आपने काउंसलिंग करा दी, फिर सेकंड में आ गया आपने उस अपने प्रेफरेंस में, सेकंड प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं थर्ड से कंसीडर करा लिया, फिर आप तो सेकंड से फर्स्ट पे आ गए थर्ड राउंड में। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द एनआईटीज और आईआईटीज हैं, ये भी आपके प्रेफरेंसेस को अपग्रेड और फ्रीज और मतलब अपग्रेड फ्रीज एंड क्विट का ऑप्शन देती है। फ्रीज का मतलब आपको अपना प्रेफरेंस पसंद है भाई, लेना चाहते हैं सब्जेक्ट मेजर में, और अपग्रेड का मतलब है आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप चाहते हैं अगर सीट खाली है, तो आपका जो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस है उसे अपग्रेड करके आपको थर्ड से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट पे ला दिया जाए। तो आप समझ लें जैसे मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से फिजिक्स पे ला दिया जाए, ये अपग्रेड सिस्टम ऐसे काम करता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सीट बुकिंग फी 10K के करीब जमा करनी होती है, जबकि इसमें जो आरआई भोपाल है, इसमें आपको पूरी फी और अजमेर में आपको जमा करनी होती है, और ऐसे प्रेफरेंस वर्क कर रहा होता है एनआईटीज में और आईआईटीज में सेम सिस्टम। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या 4 इंस्टीट्यूट है, मान लो किसी के 350 मार्क्स हैं, किसी लड़की के, तो 350 मार्क्स पे मान लो उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी सीआई दिल्ली को, दूसरे पे उसने रखा जीसस एंड मैरी कॉलेज को, तो नंबर 1 पे सीआई, दूसरे पे जीसस एंड मैरी, तीसरे पे उसने एसपीएम को रखा यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और थर्ड पे उसने रख दिया है कहीं ना कहीं जो एम माता सुंदरी कॉलेज है, ठीक है ना, एमडब्ल्यू माता सुंदरी कॉलेज फॉर
वुमेन, MWC, माता माता सुंदरी वुमेन्स कॉलेज, ठीक है ना, SPM, और ये जीजस एंड मैरी, तो JMC इसे कहते हैं शॉर्ट में। तो ये चीज है, ठीक है ना, JMC और CI, ये उसके प्रेफरेंसेस हैं। CI दिल्ली उसका नंबर 1 पे है। तो अब इसमें कैसे वर्क करेगा, मैं आपको हबियल बताने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मान लो 350 ये मार्क्स हैं उस लड़की के, क्योंकि लड़की को मैं इसलिए कह रहा हूँ, लड़कों के पास एक ही प्रेफरेंस है, CI दिल्ली, इसलिए। मान लो उसका फर्स्ट मेरिट जो फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ आया, उस मेरिट लिस्ट में उसे अपना 4th प्रेफरेंस मिला, यानी माता सुंदरी वुमेन्स कॉलेज या माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स, वो भी उसे मिला है मिडिल स्टेज के कोर्स में, और सेकेंडरी में नहीं मिला, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। फिर क्या होगा इसमें, जो मिडिल स्टेज का कोर्स है उसमें उसने मतलब कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेगी वो लड़की, मतलब थ्रू दी CSAS कॉमन सीट एलोकेशन जो सिस्टम पोर्टल है, उस पे जाके वो अपनी फी जमा करेगी मिडिल स्टेज के कोर्स के लिए। और फिर वो अपग्रेड, मतलब फी करने के बाद एक फ्रीज का ऑप्शन होता है, यानी सीट पसंद है, क्विट का ऑप्शन होता है, विड्रॉ मतलब एडमिशन नहीं कराना चाहते, कैंसिलेशन का, और अपग्रेड का मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपग्रेड में आपका जो 5th राउंड, मतलब आपको अपना 5th प्रेफरेंस मिला, जो कि था माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स में सेकेंड, मतलब मिडिल लेवल का जो BA B.Ed कोर्स था वो, क्योंकि मेजर इनके कॉलेज में जाके डिसाइड होंगे, आप जो चाहें वो मेजर ले सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में से। तो ये चीजें उनकी भी लिस्ट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले डिटेल वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, आप जाएंगे, अब आपने अपग्रेड कर दिया, उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ कट ऑफ में आपको कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी लेवल का आपका माता सुंदरी में ही आपका सेकेंडरी लेवल पे अपग्रेड हो गया, आप थोड़े खुश हुए, चलो ठीक है। अब आपको क्या है, आप फिर से अपग्रेड करेंगे। अगर मान लो अब फीस डिफरेंस आ गया, आप सबसे पहले ऑप्शन होता है आपको जो भी सीट अलॉट होती है उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो अपग्रेड के बाद जैसे ही आपका अपग्रेड होगा सेकेंडरी लेवल पे माता सुंदरी में आप एक्सेप्ट करेंगे सीट, यही आपको फर्स्ट राउंड में करना होता है। तो एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद आप फिर से अपग्रेड, मान लो जो फीस डिफरेंस होगा, अगर मान लो फीस एक्सीड करती है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा CSAS पोर्टल पे ही। और अगर मान लो फीस लो जाती है, लेस हो जाती है सेकेंडरी लेवल के कोर्स में मिडिल लेवल से, तो आपको फी उतनी वापस आ जाती है, यानी वो आपकी एक वॉलेट में चली जाती है और बाद में आपको 2 4 10 दिन में रिफंड कर दी जाती है CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं आप अब सेकंड राउंड कट ऑफ में आप सेकेंडरी लेवल पे माता सुंदरी में चलेगा, आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, आपने सीट एक्सेप्ट करी, और जो एक्सीड या लेस जो फी हुई उसके हिसाब से, अगर लेस होगी तो डायरेक्ट एक्सेप्ट होने के बाद फी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के डीन वगैरह द्वारा। और तो ये चीजें आप तुरंत एक्सेप्ट करेंगे और फिर से आप अपग्रेड कर देंगे। अब आपको अभी 4th प्रेफरेंस मिला था, अब आपका अपग्रेड होके जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आ गया, उसमें आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर कॉलेज, जो कि वुमेन्स के लिए गर्ल्स कॉलेज है, इसमें आपको मिल गया BA B.Ed सेकेंडरी लेवल का फिर से, BA B.Ed आपको फिर से सेकेंडरी लेवल का यहाँ मिल गया। ये आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, मोस्ट ऑफ दी 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं। अब आप पूरी कहानी सुनना, यहाँ पर आपको जो भी एक्सीड है, जो भी लिमिट होगी, आपको फिर से फीस एक्सेप्ट करनी पड़े, वो सॉरी सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और एक्सीड या लेस जो भी फी है उसका आपको CSAS पोर्टल के थ्रू वो फी पे करनी पड़ेगी, या जो लेस होगी वो आपके वॉलेट में चली जाएगी, बाद में रिफंड हो जाएगी। फिर आप 4th में फिर से आप एक्सेप्ट करके फिर से अपग्रेड करते हैं, फिर आप SPM से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन से चले जाएंगे जीजस एंड मैरी कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो आपको इसमें सीट अलॉट हो रही है 4th राउंड में जाके, और आप लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। इस अपग्रेड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स आप 15 दिन में ये चारों राउंड की काउंसलिंग लगभग हो जाएगी। 4th राउंड में जाके आपको JMC मिल गया, लेकिन आप अभी चाहना है अगर CI दिल्ली मिल जाता तो बढ़िया रहता, और कहीं ना कहीं अच्छी चीज रहती मेरे लिए। तो एक तो ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब आपको JMC मिला जाके 4th राउंड में आपको अपना सेकंड प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे दिया। जो भी है पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी, और जो भी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको एक्सीड या लेस जो भी फी है, अगर लेस होगी तो आपके पिछली फीस से तो आपके वॉलेट में चली जाएगी, एक्सीड करेगी तो आपको वो पे करनी पड़ेगी। अब मान लो उसके बाद हो रहा है स्पॉट राउंड, तो स्पॉट राउंड में भी आप अपग्रेड का फिर से ऑप्शन ले सकते हैं। इवन स्पॉट राउंड जैसे CI दिल्ली अपना स्पॉट राउंड, या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड कराएगी, तो आप CI दिल्ली के लिए आप फिर से स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं, और अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस स्पॉट राउंड तक जाके पा सकते हैं। तो ऐसे प्रेफरेंस सिस्टम वर्क करता है, आप समझ गए होंगे, कहीं मेजर सब्जेक्ट बेस्ड है, कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ड है, कहीं इंस्टीट्यूट यानी मतलब कॉलेज बेस्ड है। तो इस तरह से चीजें वर्क करेंगी, ये चीज है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज होंगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल मतलब मॉडल फॉलो करती हैं, बहुत सी RI भोपाल का, या RI भोपाल IIT का फॉलो कर रही है, या अजमेर है वो एलिमिनेशन मेथड
फॉलो कर रही है, तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको लगता है कि इनमें कोई कमी रह गई, तो कमेंट बॉक्स में बताएँ, उन टॉपिक्स पे भी वीडियो मैं ले आऊँगा। और ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको सारे अपडेट मिलते रहें। और मैंने अपना इसमें 100% देने की कोशिश करी है, तो आप भी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कौन-कौन से मतलब टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। जय हिंद साथियों, धन्य